ये जो स्क्रीन पर आप खबर देख रहे हैं, भारत ने अपना एक्सरसाइज वायु शक्ति को कैंसिल कर दिया है। सिर्फ इतना ही नहीं, डिफेंस एक्सपो को भी पोस्टपोन किया गया है। आर्मी हेडक्वार्टर्स द्वारा एडवाइजरी जारी की गई है। क्या कुछ बड़ा होने वाला है? क्या है मामला? क्या ये सचमुच यूक्रेन युद्ध की वजह से हो रहा है? क्वाड मीटिंग के तुरंत बाद लिया गया ये फैसला इशारा कर रहा है कि कुछ बड़ा हो रहा है। यूके या चीन, क्या है मामला? जानेंगे इन खबरों को विस्तार से। अब देखिए, जिस तरीके के हालात बन रहे हैं जियोपॉलिटिक्स में, यूक्रेन पर रूस ने हमला कर दिया। हालांकि यूक्रेन ने इस चीज को खुद बुलाया और जिस नाटो के बल पर यूक्रेन कूद रहा था, उस नाटो ने एन वक्त पर धोखा दे दिया। यहाँ तक कि नो फ्लाइंग जोन घोषित करने से भी मना कर दिया। नो फ्लाइंग जोन घोषित करने से भी मना कर दिया। मतलब साफ है, नाटो ने अपने हाथ पैर पीछे खींच लिए। ऐसे इसके लिए जिम्मेदार यूक्रेन ही है, क्योंकि शुरू से नाटो ये कहता रहा है और अमेरिका भी ये कहता रहा है कि हम अपनी सेना नहीं भेजेंगे। इस बार तो फिर व्हाइट हाउस ने यही कहा कि हम अपनी सेना किसी भी हाल में नहीं भेजेंगे। यूक्रेन के लिए युद्ध को चुनना और नहीं चुनना यूक्रेन के हाथ में था। यूक्रेन ने युद्ध को चुना। अब समस्या ये हो गई है कि रूस जहाँ यूक्रेन की तरफ लगा हुआ है, तो वहीं चीन ताइवान की तरफ बढ़ रहा है और अब कई हल्के पीओके को लेकर भी चर्चा कर रहे हैं। अब सिचुएशन इस समय ऐसी बनी हुई है कि पीओके को लेकर भी आवाज उठ रही है कि अगर यूक्रेन मामले में रूस ऐसा कर सकता है, चीन ताइवान की तरफ बढ़ सकता है, तो भारत के लिए भी ये बेहद अच्छा मौका है और भारत भी पीओके को ले सकता है। जो ये 2-3 साल है, इन 2-3 सालों में ही भारत पीओके को ले सकता है, क्योंकि बाद में ये चीजें और मुश्किल हो जाएंगी। अगर चीन और पाकिस्तान ने ट्रीटी साइन कर ली एक दूसरे की मदद करने के लिए, तो फिर ये चीजें और मुश्किल होती जाएंगी। पाकिस्तान काफी समय से ये कोशिश कर रहा है कि चीन के साथ सैन्य गठबंधन बन जाए और अमेरिका की लगातार दुलत्ती खा रहा पाकिस्तान ऐसा करने से हिचकेगा नहीं। अब इसके पीछे बड़ी वजह भी है। अगर पीओके भारत के कंट्रोल में आ जाता है, तो भारत को कई सारे फायदे होंगे। एक तो जो सेंट्रल एशिया देश है, उनके साथ भारत की कनेक्टिविटी हो जाएगी। जहां चीन घुसने की कोशिश कर रहा है, वो रास्ता भारत बना पाएगा। वहीं पीओके खनिज संसाधनों से भरा हुआ है। यूरेनियम का एक्सेस भी भारत को बहुत ही आसानी से मिल जाएगा। ये कई फायदे हैं। पीओके वैसे भी अपनी ही जमीन है, किसी और की जमीन नहीं है। ये तो पाकिस्तान द्वारा दबाई गई है। पर अभी क्या भारत सैंक्शंस झेलने के मोड में है? भारत के ऊपर प्रतिबंध लग सकते हैं। और दूसरी बड़ी बात है ये है कि इस वक्त जो भारत विश्व गुरु का छवि बनाकर बैठा हुआ है, उस छवि में भी प्रॉब्लम होगी। अर्थव्यवस्था को नुकसान पहुंचाने के लिए चीन और यूरोप के जो कुछ देश हैं जो भारत के खिलाफ हैं, वो एक साइड हो लेंगे। और दूसरी बड़ी बात है कि यूक्रेन में जिस तरीके से रूस का समर्थन ही कर दिया है एक तरीके से भारत ने, उसे देखते हुए अमेरिका पहले से बौखलाया हुआ है। ऐसे में अमेरिका भी भारत के अगेंस्ट चला जाएगा। तो ये सिचुएशन देखकर ऐसा तो नहीं लग रहा है कि इन ऑपरेशंस को कैंसिल किया है भारत ने पीओके के लिए। पीओके के लिए कैंसिल नहीं किया है। पीओके में कोई बड़ा ऑपरेशन नहीं करना है, तो फिर अचानक से इतने बड़े बड़े फैसले क्यों लिए गए कि डिफेंस एक्सपो को कैंसिल कर दिया गया? ये जिसमें 148 फाइटर जेट हिस्सा लेने वाले थे, जिसमें राफेल भी हिस्सा लेने वाला था, इस पूरे अभ्यास को बंद कर दिया गया, रोक दिया गया। ऊपर से जो आर्मी हेडक्वार्टर्स की तरफ से एडवाइजरी जारी की गई है, उसको देखेंगे आप तो थोड़ा सा माहौल अलग सा लग रहा है। माहौल किस तरफ जा रहा है? कौन निशाने पर है, ताइवान या भारत? दरअसल जो आर्मी हेडक्वार्टर की तरफ से कहा गया है, उसमें ये कहा गया है कि यूक्रेन का जो सिचुएशन है इस वक्त, उसी तरह का कुछ सिचुएशन पैदा हो रहा है नॉर्दर्न बॉर्डर में भारत के। अब ये कौन कर रहा है? तो ये कर रहा है चीन। इसलिए हमें बिल्कुल भी अपना फोकस लूज नहीं करना है। ये जो स्टेटमेंट दिया है आर्मी हेडक्वार्टर ने और सीनियर ऑफिसर्स ने, ये बहुत मायने कर रहा है, जिसकी वजह से वायुसेना को पूरे अलर्ट मोड में डाल दिया गया है। लेकिन आपको थोड़ा अजीब नहीं लग रहा है कि ये सारे फैसले क्वाड मीटिंग के तुरंत बाद लिए जा रहे हैं? क्या क्वाड मीटिंग में कुछ ऐसा निकल कर आया है जिसकी वजह से ये अनुमान
अनुमान जताए जा रहे हैं कि हमला हो सकता है। तो आपको बता दें, ताइवान पहुंचा अचानक से अमेरिका का दल, ये बता रहा है कि कुछ चल रहा है। जापान के शिंजो आबे ने सीधे सीधे प्रश्न किया बाइडेन से कि क्या यूक्रेन की कहानी दोहराई जाएगी यहाँ पर, क्या आप साथ दोगे या नहीं दोगे, ताइवान का वैसा ही करोगे जैसा यूक्रेन में किया है। शिंजो आबे जैसे अनुभवी नेता अगर इस वक्त ये सवाल उठा रहे हैं तो ये बेहद महत्वपूर्ण है। वहीं जो क्वाड की बैठक हुई वहाँ भले ही रूस की आलोचना बाकी 3 देशों ने की, जापान, ऑस्ट्रेलिया और अमेरिका ने, पर भारत ने इस मुद्दे पर बात नहीं की। फिर भी जो बयान आया, जॉइंट स्टेटमेंट आया, वो इंडो पैसिफिक को लेकर आया और दक्षिण चीन सागर को लेकर आया। इस मीटिंग के तुरंत बाद आप देखिए नाटो ये ऐलान कर देता है कि हम एयर स्पेस को नो फ्लाई जोन घोषित नहीं करेंगे। यूक्रेन के लिए ये बड़ा झटका है, तो नाटो इससे अपने पैर खींच रहा है, मतलब इस युद्ध में शामिल नहीं हो रहा है। अमेरिका ने भी रूस को ऑफर कर दिया कि हम प्रतिबंध हटा लेंगे, आप युद्ध रोक दो। मतलब इन्हें अंदेशा हो गया है कि ये फंस गए हैं दोहरी चाल में। एक तरफ रूस की तरफ अगर ये जाते हैं तो चीन ताइवान की तरफ बढ़ रहा है और ताइवान इस मौके का पूरा फायदा उठाएगा। और अगर चीन इस मौके का पूरा फायदा उठाएगा, चीन बढ़ रहा है ताइवान की तरफ, जब चीन ताइवान की तरफ बढ़ेगा तो भारत को क्या टेंशन है, तो आपको बता दे भारत को टेंशन है। चीन जब भी ताइवान पर हमला करेगा भारत की तरफ भी एग्रेसिव मोड में रहेगा, यानी भारत को रोक कर रखने की कोशिश करेगा कि किसी तरीके से भारत इस मामले में न कूदे। जब भी आप देखेंगे कि युद्ध का माहौल बनेगा तो भारत के बॉर्डर पर भी उथल पुथल मचाने की कोशिश करेगा चीन, एक टेंशन वाले माहौल बनाने की कोशिश करेगा। वहीं दूसरी तरफ ताइवान की तरफ बढ़ेगा। चीन को भी पता है कि अगर ये युद्ध बड़ा होता है ताइवान के साथ उसका, तो इसमें भारत इन्वॉल्व हो सकता है। भारत इसलिए इन्वॉल्व होगा क्योंकि भारत को बहुत अच्छे से पता है कि उसका नंबर 1 दुश्मन है चीन। उस यूक्रेन मामले में भले अमेरिका का साथ न दे भारत, लेकिन चीन के खिलाफ अमेरिका का साथ भारत ताइवान मुद्दे में दे सकता है। इसलिए दे सकता है क्योंकि उसे भी अपने दुश्मन से छुटकारा चाहिए। जानता है भारत कि चीन आज नहीं तो कल फिर हमला करेगा, फिर लड़ने को आएगा। ऐसे में अब ये जो ऑपरेशंस वगैरह, ये डिफेंस एक्सपो और एक्सरसाइज कैंसिल किए गए हैं, इसके कई मायने लगाए जा रहे हैं कि क्या ये खबर आ गई है कि ताइवान की तरफ अब हमला करेगा चीन। इसलिए अपने बॉर्डर पर एक्टिव रहो और हर वक्त के लिए तैयार रहो, चाहे जैसा भी समय आए उसे हैंडल करने के लिए तैयार रहो। वैसे आपको क्या लगता है, भारत सरकार ने ये सब कुछ अचानक फैसला क्यों लिया है, और क्या क्वाड मीटिंग के बाद आप भी देख रहे हैं जियोपॉलिटिक्स में बड़ा बदलाव आ रहा है? कमेंट कर अपनी राय जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में नई खबर के साथ।